बजट सत्र के आज 5वें दिन जो है लॉबिन हेम्ब्रम CNT SPT एक्ट के मामले को लेकर जो है और उन्होंने कहा कि यह सरकार को जो है गरीबों की आह लगेगी। उन्होंने बाहर निकलकर क्या कुछ कहा, बीजेपी में शामिल होने को लेकर क्या कुछ कहा, क्योंकि चर्चाएं बहुत जो है आई कि बीजेपी में शामिल होंगे और चुनाव का वक्त है। इन तमाम चीज़ों को लेकर चूँकि कल जो है धनबाद आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री PM मोदी, उसको लेकर जो है किस तरीके से जो है विपक्ष का कहना है। और जो मंत्री हफीजुल हसन है उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी धनबाद आ रहे हैं तो उनको बताना चाहिए कि PM आवास में क्यों आखिर जो है उन्होंने रोक कर रखा है। कई सौगात वह देने ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक ही सौगात जो है प्रधानमंत्री आवास का वह दे, उसका पैसा क्यों रोक रखा है, इस पर जवाब जो है मांगा है मंत्री हफीजुल हसन ने। वही मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने क्या कुछ कहा है मोदी जी के दौरे को लेकर, और जो इरफान अंसारी हैं, अनूप सिंह हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, अम्बा प्रसाद हो, चाहे तमाम जितने भी विधायक हैं, बजट सत्र के आज 5वें दिन क्या कुछ कहा है विधायकों और मंत्रियों ने। भाई विपक्ष की ओर से, भाजपा की ओर से किस तरीके से जो है रणधीर सिंह ने जो है कई चीज़ों को सवाल उठाया है, क्या कुछ कहा है सभी ने, या कुछ आप देखिए। डिसीजन था कि हम लोग विधानसभा सत्र में नहीं आए, लेकिन नाराजगी खत्म हो चुकी है, तभी तो विधानसभा सत्र में आए हैं। और प्रभारी काम जब होगा, जब पार्टी सही समय समझेगी तब काम होगा, लेकिन काम जो होगा वो निश्चित तौर पर पार्टी के हित में होगा। लेकिन अनूप ऐसा लग रहा है, आप तो मान लीजिए समझदार हैं, आपके यहाँ 12 के विधायक समझदार हैं, लेकिन ऐसी ही कमी तो केंद्रीय नेतृत्व दिखा रहा है जो हिमाचल में हो रहा है। कोई तो वजह है, कांग्रेस के जो लोग हैं वो क्यों कांग्रेस को छोड़ना पसंद कर रहे हैं? देखिए दूसरे स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अपने स्टेट की मैं बता दूं, हम लोग सब विधायक जो है संतुष्ट होकर दिल्ली से लौटे हैं और निश्चित तौर पर हम लोग को अपने हाईकमान पर पूरा भरोसा है। मीर साहब आ रहे हैं, निश्चित तौर पर जो भी विधायक लोगों की शिकायत थी उस पर विचार विमर्श करते हुए उचित कार्रवाई। गीता जी ने कहा सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता, कांग्रेस कभी आगे स्टैंड नहीं ले रही है, तो मेरे पास विकल्प नहीं था, इस वजह से बीजेपी जा रही है। गीता जी के पास विकल्प सही में नहीं था, क्योंकि ED का केस वापस खुलने वाला था, क्योंकि उन पर केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करने वाली थी, इसीलिए वो बीजेपी गई। कांग्रेस में उनको सम्मान भी दिया गया, उनको आदर भी किया गया, इसीलिए उनको शायद वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया कांग्रेस पार्टी में, इसीलिए शायद उनको कांग्रेस ज्वाइन करा के कांग्रेस के टिकट से सांसद भी बनाया गया। तो ऐसा नहीं है कि जो दिखता है वही होता है। पूरी मीडिया जान रही है कि आज के समय में जब लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो किसी भी राज्य में अगर कोई घटना घट रही है जिसमें दूसरे दल के लोग एक दल में शामिल हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं वो आपको भी मालूम है, उसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं। आपके घर भी गई थी, वहाँ प्रदीप यादव जी के भी घर गई थी, ये लोग तो कहीं नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम सही हैं। एक मैंने फिर से बोला, धीरज साहू जी के बारे में भी मैंने बोला कि जिस दिन रेड कंडक्ट हुआ उस दिन वो अभियुक्त साबित नहीं होता। हाँ, निश्चित तौर पर जिस दिन वो इनकम टैक्स एजेंसी या अन्य एजेंसी उनको साबित कर देगा कि ये दोषी है, तब मैं भी उनका विरोध करूंगा। किसी के यहाँ रेड कंडक्ट होने से वो अभियुक्त नहीं हो जाता है। अभियुक्त वो तब होता है जब उसका अप्रेंशियल रिपोर्ट या फिर जो चीज़ें हैं वो क्लोज हो जाए। आप नहीं डरे, मेरा सवाल ये था, आप नहीं डर रहे, प्रदीप यादव नहीं डर रहे, तो फिर गीता जी क्यों डर रहे? कहीं ना कुछ होगा तभी डर रही। सुनिए, कश्मीर भारत से तो अलग है नहीं, कश्मीर तो भारत में ही है ना। अरे चाहे फ्रूट हो चाहे कश्मीर में सेब हो, अरे कश्मीर से वो भारत से यदि जो हमको कहते हैं इंग्लैंड से लाए हैं तब हमारा दोषी होता है। अरे कश्मीर हमारा भी अंग है भाई, वो भारत का अंग है, और वहाँ की खूबसूरती से हम लोग काफी मान्वित होते हैं। लाल 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 सेब वहीं से आता है, अखरोट वहीं से आता है। अब इसमें पद भी लेकर के आए हैं आप लोग, नाराजगी उन्हीं को यार मंत्री के बात करता है यार, गजब आदमी। हम लोग मंत्री से कम है कहो, क्या बात। विधायक बहुत बड़ी चीज होती है, मनसा होनी चाहिए जनता के काम करने के लिए, जज्बा होनी चाहिए, जज्बात होनी चाहिए। अरे जाएंगे नहीं, अपने एक बात बताइए, दिल्ली नहीं जाएंगे तो हम लोग हरियाणा पंजाब तो नहीं गए, हम दिल्ली गए। गजब आदमी है भैया पांडे जी, इन लोग का समझाइए भैया। हमारा आतंकवाद का पढ़ाई होता है, कौन बोल दिया आपको? बेवजह मामलों को ट्विस्ट करना, गुमराह करना, मदरसा में बच्चों को तालीम दिया जाता है,
तो आतंकवादी कहाँ से आ गया? हमने तो उनका कहना है उसको कि नहीं ये सुनिए ये लोगों को ट्विस्ट कराकर उनका वोट कहना बैंक को है अपना कि हम अल्पसंख्यक के हितैषी हैं, लेकिन गड़बड़ हुआ तो फिर वो कौन होता है हितैषी बोलने वाला? बड़ा हितैषी है क्या? बोला कि हम ही हर बोले जगह से बनवाए हैं, हम ही लोग सब चीज़ करवा दिए हैं। बोले राष्ट्रपति को बनवाया, अधिकार तो दिया ही नहीं। बात करते हैं उल्टा पुल्टा। मैं विनीत जी को कहूँगा कम से कम अपना क्षेत्र बचा लीजिए और ज़्यादा ऊपर नीचे मत कीजिए। आपका सब कुछ दिखा है लोग। देखिए, झारखंड अतिथि देवो भव के वो पूरी तरह से उसका अनुसरण करती है। माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। स्वागत है झारखंड की धरती पर उनका। और ये जिम्मेदारी है इस फेडरल सिस्टम में, तो जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, राज्य सरकारों के हितों की रक्षा करना। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि केंद्र की सरकार जहाँ जिन राज्यों में उनकी सरकार होती है नहीं होती है, उन राज्यों को उनका पूरा का पूरा हक देने की मंशा रखती है। तो अब आ रहे हैं, क्या सौगात देने आ रहे हैं, अब तो जाने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कह रहा हूँ, इन्हें चुनाव के समय सभी राज्यों की याद आती है। चुनाव के समय ये जनता के बीच जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब जनता इन्हें पूरी तरह से समझ चुकी है। अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। जनता को उनका हक अधिकार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, छात्रों को अच्छी शिक्षा चाहिए, किसानों को उनका हक अधिकार चाहिए, उनके खेत में पानी चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए। आज किसान किस तरह से सड़कों पर है सिर्फ MSP की मांग को लेकर, और कैसे तानाशाही रवैया अपना रही है केंद्र की सरकार। तो इन सब का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा और 2024 में जनता अपने हक के लिए, अपना हक पाने के लिए इनके विरुद्ध अपने मत का प्रयोग करेगी और इन्हें सत्ता से हटाएगी। आज आपके विभाग की चर्चाएं हो रही थी बजट। आज सभी बहुत सारे विभागों की चर्चाएं हुई। जो बजट, कृषि विभाग का आज अनुदान मांग रखा गया और वो पारित हुआ। मंत्री है, स्वागत है, ठीक है, लेकिन वो तो चुनाव के लिए आ रहे हैं, चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। तो कोई काम तो कुछ हुआ नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ तो किया नहीं। अब यही पुल पुलिया का उद्घाटन हो रहा, शिलान्यास हो रहा है। अभी हम देखें मेरे क्षेत्र में भी छोटा छोटा जो बाईपास है उसको भी वो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक पल होगा और कई सौगात देंगे झारखंड वासियों को। प्रधानमंत्री बहुत सालों से बंद कारखाने को वो आप उनको बोलिए कि खाली आप ज़्यादा सौगात मत दीजिए, खाली जो आवास आप रोके हैं प्रधानमंत्री आवास वही दे दीजिए बस। ये राज्यसभा चुनाव, एक मिनट, राज्यसभा चुनाव को लेकर आप इन्हें सम्मानित किया था। 2 दिन के बाद वो मुंबई के लिए फिर रवाना होंगे, क्या कुछ शुभकामना है सर? कल फिर हम सम्मानित कर रहे हैं। कल आ रहे हैं, हम लोग मिलेंगे एक जगह। और बहुत खुशी की बात है कि झारखंड का बच्चा है, बेटा है और आदिवासी लड़का, पहला आदिवासी लड़का है, पूरा करने दीजिए। पहला आदिवासी लड़का है जो IPL खेल रहा है। 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी तो क्लियर है, लेकिन सत्ताधारी दल का कांग्रेस और जेएमएम में क्या स्ट्रैटेजी है? वो हो जाएगा आपको। क्या आपके खाते पे आएगा वो? हम लोग देखिए, मैं समझता हूँ कि आप निश्चित तौर से इस देश के चौथे स्तंभ हैं। आम जनों को अगर आप ना होंगे, अगर आप अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तो आम जनों को देश दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं चल पाएगा। जान को आप जोखिम में डालते हैं और सुबह 6 बजे से कब सुबह फिर 6 बज जाता है ये आपको भी पता नहीं चल पाता है। आपके भी घर परिवार हैं, घर पर जिस प्रकार से हमारी एक जिम्मेवारी है, आपकी मैं समझता हूँ कि आपकी भी एक जिम्मेवारी होती है। और दिन रात कहीं पे फायरिंग हो रहा है तो आप खड़े हैं, कहीं पे मूसलाधार बारिश बाढ़ आ रहा है तो आप खड़े हैं, कहीं पे वज्रपात हो रही है तो आप खड़े, कहीं पे आग लगी हो रही है तो आप खड़े हैं। आप तो मेरे आईने हुए, और आईना कभी धुंधला ना पड़े इसकी चिंता हमको करनी चाहिए। और आए दिन देखा ये जा रहा है कि पर्सनल ईगो में आकर के बहुत सारे लोग जो
आप जो समाज को बताना चाहते हैं, क्योंकि आपका वो व्यक्तिगत नहीं होता है, वो समाज का होता है। और बहुत सारे लोग पर्सनल ईगो में लेकर के बहुत सारे पत्रकारों को एक तो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, या तो फिर उनको शारीरिक चोट पहुंचा रहे हैं, या तो उनको विभिन्न तरह से परेशान कर रहे हैं। इसका चूँकि हम लोग भी एक जनप्रतिनिधि है, तो हम लोगों को भी आप लोगों की जो व्यथा है हम लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। आज हमने सरकार से मांग किया है कि अन्य लोगों को जिस प्रकार से आप सुविधा देते हैं, हमारे जो पत्रकार साथी हैं आप उनको भी वो सुविधा दें। और मैंने तकरीबन 5-7 बिंदुओं पे सरकार से मांग किया है, और मैं समझता हूँ कि चंपाई दा की सरकार खास करके हमारे प्रदेश से पत्रकार के हित में और इस राज्य को एक और बेहतर पारदर्शिता के साथ एक जवाबदेही सौंपने के लिए पत्रकारों के साथ खड़ी होगी, मैं ऐसा मानता हूँ। स्वागत है और उनसे निवेदन प्रार्थना है कि उन्होंने जो आयुष्मान भारत का महत्वाकांक्षी योजना को भगवान बिरसा की पवित्र धरती पे उन्होंने लागू किया था, लेकिन दुखद बात यह है कि 61,50,000 लाभुक हैं और मात्र 28 लाख लोगों को ही लाभ दिया जा रहा है। 400 का आंकड़ा पार कीजिए, कैसे पार कीजिएगा? कैसे पार होगा भाई? 400 कैसे पार होगा? पार नहीं होगा 400। 14 का 14 सीट बोलती है कि मोदी जी। ना 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 ना, कोई 14 के 14 नहीं होगा। कल आ रहे हैं धनबाद, आने दीजिए, स्वागत है, लेकिन 14 नहीं होगा। सब इंडिया गठबंधन में जाएगा। कैसे देखते हैं इस बार आप लोग चुनाव? इस बार सब इंडिया गठबंधन में। गीता कोरा जो चले गई बीजेपी में, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन सब इस बार 14 के 14 इंडिया गठबंधन में। कोई फर्क पड़ेगा? अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री है तो आना, झारखंड में पूरे देश के प्रदेश में जाना लाजमी है, और उनका पूरा देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। हेमंत सोरेन को लेकर चुनाव पर असर पड़ेगा जो जेल में उनको डाला गया? देखिए, हेमंत सोरेन तो हमारे नेता है ही, और हेमंत सोरेन जेल में बेबुनियाद डाल दिए गए हैं, उस पर कोई FIR भी नहीं है, और हेमंत सोरेन के नाम पर वोट मिलेगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।